हमारे चैनल में आपका स्वागत है कहानी क्राइम की 2.0 में। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। हम आज भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करके भी आसान से हो जाते हैं आज़ाद। आजकल कोर्ट से सज़ा पा चुके सनसनीखेज मर्डर के दोषियों को भी पूरी सज़ा मिलने से पहले ही रिहाई मिलने लगी है। खासकर बाहुबली और अच्छी सेटिंग वाले अपराधियों को राज्य चाहे कोई भी हो, यूपी हो या बिहार या फिर गुजरात ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि हाल ही में बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की सज़ा को माफ़ करने के लिए वहां के कानून में ही बदलाव कर दिया गया। फिर उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उम्र कैद की सज़ा काटने से पहले ही रिहाई मिल गई। इससे पहले गुजरात के बिल्किस बानो केस में भी ऐसा ही हुआ। गैंग रेप और मर्डर केस के 11 दोषियों को पूरी सज़ा होने से पहले ही आज़ाद कर दिया गया। अब यूपी की पूर्वांचल की सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बाहुबली नेता और 6 बार के विधायक और 3 सरकारों में मंत्री रह चुके अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई हुई है। कहने के लिए वो 20 साल बाद जेल से रिहा हुए, लेकिन अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो जेल में कुछ ही साल गुजारे और फिर करीब 10 साल से ज़्यादा वक्त तो अस्पताल में ही रहे। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड और अमरमणि के त्रिपाठी के अंजाम देने से लेकर रिहाई तक की पूरी कहानी। आइए जानते हैं शम्स ताहिर खान की इस स्पेशल स्टोरी से। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के आदेश में क्या लिखा है? ये यूपी सरकार का वही आदेश है जिसने राज्य के बाहुबली नेता, 6 बार के विधायक और 3 सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया गया और वो बीते शुक्रवार को रिहा भी हो गए। वही अमरमणि त्रिपाठी जिन पर 7 महीने की एक गर्भवती महिला की हत्या का इल्ज़ाम था और जिसके लिए देश की हर एक अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि इस कत्ल के लिए उनकी पत्नी मधुमणि को भी यही सज़ा मिली थी। अब यूपी सरकार के इस आदेश की इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है कि अमरमणि त्रिपाठी ने 22 नवंबर 2022 तक कुल 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काटे और जेल में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। इस आदेश के हिसाब से अमरमणि और उनकी पत्नी ने 20 साल से ज़्यादा जेल में सज़ा काटी है। पर अब वो आपको वो सच बताते हैं कि जिसे सुनने के बाद उम्र कैद की सज़ा काट रहा देश हर कैदी खुद को कोसेगा कि उसके साथ सरकार या कानून ने नाइंसाफ़ी क्यों की। तो पूर्व माननीय विधायक और मंत्री जी की उम्र कैद का कुल जोड़ घटाव ये है कि 2013 यानी पिछले 10 सालों में दोनों मियाँ बीवी सिर्फ 16 महीने ही जेल में रहे। पिछले 2 साल यानी 2021 से अब तक दोनों जेल में ही गए ही नहीं। और तो और दोनों ही रिहाई का परवाना भी उन्हें जेल में नहीं बल्कि गोरखपुर के बीआरडीओ अस्पताल में मिला। खुद जेलर साहब मुस्कुराते हुए वो परवाना लेकर शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे थे। यानी पिछले 10 सालों में 8.5 साल से ज़्यादा वक्त दोनों मियाँ बीवी ने गोरखपुर जेल के बाहर एक सरकारी अस्पताल के 2 खास कमरों में काट ली, पूरी आज़ादी के साथ, वो भी उन रहस्यमयी बीमारियों के नाम पर जिसके बारे में सही जानकारी आज भी किसी को नहीं पता। अब जरा उसी यूपी सरकार के एक और आंकड़े पर नज़र डालते हैं। ये आंकड़े इसी साल के हैं और यूपी सरकार की तरफ से एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई तक यूपी की अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सज़ा पाए कुल 15,771 कैदी बंद हैं। इनमें से 1958 कैदी ऐसे हैं जो 14 साल से ज़्यादा अपनी सज़ा काट चुके हैं। पर कमाल देखिए, जेल में सचमुच पूरी सज़ा काटने के बावजूद वक्त से पहले इनकी रिहाई के बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन एक महिला के खिलाफ संगीन अपराध करने वाला अपनी पूरी उम्र कैद की आधी सज़ा और आखिरी 10 सालों में फ़कत 16 महीने की सज़ा काट कर रिहा हो गया। देश में कानून, अदालत, जेल और सज़ा को कैसे ठेगे पर रख सकता है। अमरमणि से बेहतर इसकी कोई दूसरी मिसाल तो हो ही नहीं सकती। इसने जब चाहा अपनी मर्जी से राज्य बदला, शहर बदला, जेल बदला, सज़ा बदली, एक तरह से सज़ा को मजाक बनाकर रख दिया। 9 मई 2003 में लखीमपुर खीरी के कवयित्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब वो 7 महीने की गर्भवती थी। अमरमणि और मधुमिता के बीच संबंध थे और कत्ल की वजह ही शादी थी।
इस कत्ल की साजिश में अमरमणि की पत्नी मधुमिता भी शामिल थी। जब ये वारदात हुई तब अमरमणि मायावती की बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। पहले यूपी पुलिस, फिर सीबीसीआईडी 20 दिन तक मामले को लटकाती रही। 20 दिन बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई। तब कहीं जाकर अमरमणि और उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई। फिर भी गवाहों को धमकाने का सिलसिला जारी था। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2005 में केस लखनऊ से उत्तर प्रदेश ट्रांसफ़र कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की निचली अदालत ने इस मामले में अमरमणि और मधुमणि समेत कुल 5 लोगों की उम्र कैद की सज़ा ही सुनाई। सज़ा सुनाए जाने के बाद से ही दोनों हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद थे। बाद में दोनों ने नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील की, मगर इन दोनों अदालतों ने भी उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी। अब कानून के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और यहीं से अमरमणि ने खुद की पत्नी के लिए सियासत के रास्ते एक खिड़की खोली। उसने अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बड़ी खामोशी से बाकी की सज़ा काटने के लिए राज्य और जेल दोनों का ही तबादला करवा लिया। 13 मार्च 2012 को अमरमणि हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से गोरखपुर जेल पहुंच गया। मधुमणि त्रिपाठी यानी उसकी पत्नी पहले ही गोरखपुर पहुंच चुकी थी। गोरखपुर जेल से अमरमणि का गांव और विधानसभा क्षेत्र मुश्किल से 80 किलोमीटर दूर था, यानी अब वो अपने घर आ चुका था। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। गोरखपुर आने से पहले करीब 8 साल तक अमरमणि जेल में रहा, मगर कभी कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन 2012 में गोरखपुर आते ही वो बीमार पड़ना शुरू हो गया। गोरखपुर आने के साल भर बाद ही सबसे पहले मधुमणि 27 फरवरी 2013 को इलाज के नाम पर बीआरडीओ अस्पताल पहुंची। इसके 2 हफ्ते बाद ही 13 मार्च 2013 को अमरमणि भी उसी अस्पताल में पहुंच गए और तब से ही एक ऐसा इलाज शुरू हुआ जो रिहाई तक कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में सिर्फ चंद ऐसे मौके आए जब दोनों अस्पताल से वापस जेल गए हो। ये चंद मौका भी कुल मिलाकर 16 महीने के थे, यानी बाकी के 8.5 साल दोनों जेल में ही नहीं बल्कि इसी अस्पताल में रहे। इस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर प्राइवेट वार्ड है जिसमें कुल 32 कमरे हैं। इसी प्राइवेट वार्ड के रूम नंबर 16 में अमरमणि और मधुमणि दाखिल हैं परमानेंटली। दोनों इतने लंबे वक्त से यहाँ भर्ती हैं कि अब तो इनके 16 नंबर कमरा से नंबर तक हटा दिया गया है। अस्पताल का कमरा नंबर 16 अमरमणि का परमानेंट बना रहा। अब प्राइवेट वार्ड में रूम नंबर 15 के बाद सीधे 17 आता है, क्योंकि अमरमणि 16 नंबर का परमानेंट कमरा है। यहाँ पुलिस वालों के साथ साथ अमरमणि के तमाम गुर्गे हर वक्त मौजूद रहते हैं। कैमरा ले जाने या ऑन करने तक का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बार जब ऑक्सीजन की कमी के चलते बच्चे की मौत की खबर को लेकर अस्पताल पर उंगली उठी थी और मीडिया यहां पहुंच गई, तब खबर सुनकर अमरमणि के साथ फ़ौरन अस्पताल से जेल भाग लिए थे ताकि मीडिया में उनकी तस्वीरें ना आ जाए। मामला ठंडा होते ही वो वापस फिर से जेल से अस्पताल पहुंच गए। 2019 में अमरमणि की बेटी की सगाई थी। सगाई दिल्ली में होनी थी। सगाई में शामिल होने के लिए कोर्ट ने अमरमणि को पैरोल देने से मना कर दिया। अमरमणि ने सगाई में शामिल होने का दूसरा रास्ता अपनाया। उसने डॉक्टरों से मिलीभगत करके इलाज के नाम पर दिल्ली एम्स जाने का जुगाड़ करा लिया। 17 फरवरी 2019 को दिल्ली में सगाई थी और उससे ठीक एक दिन पहले 16 फरवरी को बीआरडीओ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अचानक बिगड़ी तबीयत का हवाला देकर उन्हें दिल्ली एम्स रेफ़र कर दिया। सोचिए, 17 फरवरी को दिल्ली में बेटी की सगाई और एक दिन पहले ही अमरमणि को दिल्ली रेफ़र किया जाना। अब सवाल है कि आखिर मियाँ बीवी पिछले 10 सालों में से 8.5 साल तक जेल की बजाय अस्पताल में रहकर किस बीमारी का इलाज करा रहे थे। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों की सही बीमारी की जानकारी आज तक किसी को नहीं दी गई।
यहाँ तक कि अदालतों को भी नहीं। मियाँ बीवी की बीमारी को लेकर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने कई बार कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। ऐसी ही एक शिकायत पर अदालत ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से दोनों की बीमारी और इलाज की जानकारी मांगी, पर अस्पताल ने कोर्ट को जवाब ही नहीं भेजा। इस पर कोर्ट ने अस्पताल के 3 बड़े अधिकारियों और डॉक्टर को हटाने का आदेश दे दिया था, लेकिन फिर भी अस्पताल ने दोनों की बीमारी की सच्चाई नहीं बताई। हालांकि दोनों की बीमारी की खबरें अब तक जो बाहर आई है उसके मुताबिक अमरमणि मानसिक रूप से बीमार है। उन्हें नींद नहीं आती नहीं है तो सोते सोते हुए डरावने सपने आते हैं। दोनों पैरों में सूजन है, दांत में भी तकलीफ़ है, साथ ही दिल की भी बीमारी है। वही मधुमणि को गठिया की शिकायत ही है। कमर और घुटना में दर्द रहता है। सर्वाइकल भी है। न्यूरो विभाग से इलाज चल रहा है। आमतौर पर सजा याफ्ता कैदियों की लंबी बीमारियों के इलाज का फैसला कोई मेडिकल बोर्ड करता है। बोर्ड में अलग अलग डॉक्टरों की टीम होती है और फिर वही बीमारी देखकर ये तय करते हैं कि कैदी का इलाज कहाँ और कैसे कराया जाए, उसे किस अस्पताल में भेजा जाए। मगर कमाल देखिए, 10 साल में से 8.5 साल अस्पताल में गुजार देने के बावजूद आज तक इन दोनों के मामले में कभी किसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश नहीं ली गई। ये शायद देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें उम्र कैद की सज़ा पाए किसी कैदी की रिहाई का परवाना जेल की बजाय अस्पताल पहुंचा हो और फिर जेल की जगह अस्पताल से रिहा हुआ हो। हालांकि शुक्रवार को ही अमरमणि और उसकी पत्नी की रिहाई का परवाना उसे मिल चुका है, यानी कानूनी रूप से दोनों अब आज़ाद हैं। मगर इसके बावजूद सोमवार तक दोनों उसी BRDO अस्पताल में ही भर्ती थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों जानते हैं कि अगर अस्पताल से रिहा होकर समर्थकों के बीच ठीक ठाक पहुँचे तो आगे चलकर दोनों की बीमारी का सच सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है, जिसने उनकी रिहाई पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसीलिए बेहतर है जहां 8.5 साल तक अस्पताल में काट लिए वहां कुछ दिन और सही, या फिर भी मुमकिन है कि गोरखपुर के अस्पताल से निकलकर किसी नामी अस्पताल से ही छुट्टी ली जाए।